क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री का। कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फीस थोड़े नहीं। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं। जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। इटावा में कथावाचक विवाद अब तक शांत नहीं हुआ। इस मामले को लेकर उठी राजनीति की चिंगारी अब और भड़क गई है। लगातार हो रही बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर जुबानी हमला बोला। सीधे निशाना साधा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। कन्नौज सांसद ने इटावा की घटना का जिक्र करते हुए बाबा बागेश्वर पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर कथा के लिए बुलाए। उन्होंने ये तक कहा कि आप पता करवा लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री पैसे नहीं लेते हैं क्या अंडर टेबल। बता दें कि पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर में इटावा कांड पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने साफ कहा था, भगवत कथा किसी जाति का नहीं है। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए। इस पर राजनीति करने वालों पर भी उन्होंने वार किया था। जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। गौरतलब है कि लखनऊ में रविवार को सपा मुखिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने योगी सरकार को तो घेरा ही, साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री पर इतनी बड़ी बात कह दी कि सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री या बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।